खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछले वीडियो में हमने इस चार्ट को दो सिनेरियोज ख़त्म करके दो सिनेरियोज पर आ गए थे। इसमें से एक सिनेरियो ये था कि हम जो साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं ये ट्राइंगल है, और उस वक़्त हम इस जगह पर थे। जब ये वीडियो मैं बनाई थी लास्ट टाइम, हम इस जगह पर थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये प्राइस नीचे तक आ सकती है। 88 के आसपास मैंने अपना टारगेट रखा था। ये उससे मज़ीद नीचे गई है, लेकिन ट्राइएंगल की वैलिडिटी आपको बताई थी कि ये जो वेव बी की लो है ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट ने तकरीबन वैसे ही रिएक्ट किया है। हमारे पास अब ये एज ए वेव काउंट हम इसको एक वैलिड ट्राइएंगल काउंट कर सकते हैं। ए बी सी डी ई और फिर सेल ऑफ। सेल ऑफ के लिए ये रेड लाइन लगाई थी और बताया था कि जैसे ही ये रेड लाइन क्रॉस होगी हमारा ये वेव काउंट कंफर्म हो जाएगा कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, और इसी रेंज से, ये जो रेंज है, इस रेंज से हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ऊपर जाने के लिए हमने ये ग्रीन लाइन सेट की थी। ये पहला सिग्नल होगा कि हमने जाना तो नीचे ही है, लेकिन इस ग्रीन लाइन से ऊपर एक चक्कर लगा के फिर नीचे आएंगे। जाना नीचे ही है। तो इस ग्रीन लाइन को रिमूव कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही है। ये 1 2 3 4 वाला सेटअप फिलहाल मैं हटा देता हूँ। ये हमारा ऑल्टरनेटिव है। ये मैं आपको दूसरे चार्ट पे लगा के सेट करके बताऊंगा। यहाँ अगर मैं करूँगा तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। फिलहाल आ जाएं जी हमारे प्राइम सिनेरियो की तरफ। हमारा प्राइम सिनेरियो ये था कि 3500 पे हमारा टॉप हुआ है वेव 3 का। अब हम करेक्शन में हैं। ये वेव 1 है या वेव ए है। ये सारा का सारा वेव बी है या वेव 2 है। आप चाहे तो इसको यहाँ ख़त्म कर लें, चाहे तो इसको यहाँ ख़त्म कर लें। वो 70 बन रहा है, ये 20 बन रहा है। 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है वेव बी को ख़त्म करने में। इसी तरह जो हमारा डाउनवर्ड टारगेट है वो भी 50 पॉइंट्स नीचे चला जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके समझाता हूँ, क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने सेल ट्रेड ली हुई है उनको टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, पहले आप माइक्रोवेव्स देख लें। हम माइक्रो और नैनो पे बाद में आते हैं। फिब एक्सटेंशन लें अपने चार्ट्स पे। अब अगर हम लेंथ लें वेव ए की, जो 3500 से स्टार्ट होके 3260 पे ख़त्म होती है, ठीक है जी, और इसको हम ऐड कर दें ट्राइएंगल पैटर्न पे 19 या 20 के ऊपर, तो मिनिमम टारगेट अगर तो ये ए बी सी है तो मिनिमम टारगेट है इसका 3091। ठीक है जी, ए बी सी होने की शक्ल में। और अगर ये 1 2 3 है तो वेव 3 का टारगेट है ये गोल्डन रेशो। इन दोनों में से कोई एक गोल्डन रेशो, 3008 या 2958। ठीक है जी, ये टारगेट्स हमारे सेट हो गए। अगर हम इसको वेव बी को एज ट्राइएंगल ले रहे हैं और यहां पे खत्म कर रहे हैं। अगर हम इसको ट्राइएंगल लेने के बजाय हाँ, इसको हम चेंज कर दें, इसके कोऑर्डिनेट 3370 या 71 रख दें और वेव बी को इस जगह पे एंड कर दें। वो मैं समझाता हूँ कि वो हम क्यों करेंगे। वो नैनो वेव्स काउंटिंग है, माइक्रोवेव काउंटिंग है, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन आप पहले लार्ज टारगेट समझ लें। तो इस सूरत में हमारा टारगेट 3139 हो जाएगा।
यानी जहां पे इस वक्त प्राइस है इससे ठीक 100 पॉइंट्स नीचे हम जाएंगे। 1:1 रेशो है ए बी सी ये वाली। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 काउंट करें तो फिर ये टारगेट 3055 से लेकर 3004 तक आ जाएगा। ये वो 50 पॉइंट का डिफरेंस है जो वेव बी को यहां खत्म करने से या यहां खत्म करने से आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब आप ये समझ लें जो हमारा प्राइम सिनेरियो है ना, प्राइम सिनेरियो में हमने ट्राइंगल ही ली हुई है, मैंने ट्राइंगल ली हुई है। आप लोगों को जो मुनासिब वेव काउंट लगे आप वैसे अपने चार्ट्स एडजस्ट कर लें। मेरे हिसाब से ये फिलहाल तो ट्राइंगल है। ठीक है जी। ट्राइंगल की सूरत में मेरे पास ये है टारगेट एरिया, मिनिमम टारगेट एरिया, बेयर मिनिमम, यानी यहां तक तो आना ही आना है। इससे नीचे जितना जाएंगे उसका फैसला माइक्रोवेव्स और नैनोवेव्स करेंगे कि अंदर एक्सटेंशन आती है नहीं आती, कहां तक आती है, कितनी आती है। हमने यहां तक पहुंचना है और यहां तक पहुंचने के लिए हमें 5 वेव्स चाहिए वेव सी में, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें 5 वेव्स चाहिए। और इसकी तो वेव 1 ही एक्सटेंडेड लग रही है, 100 पॉइंट्स की मूव हो गई है तकरीबन। 19 से 21 तक, 3319 से 3221 तक ये मूव आई है, तो ये तकरीबन 100 पॉइंट की मूव है। इसको 61.8 को हटा देते हैं फिलहाल। ये जी हमारा इस वक्त इमीडिएट टारगेट है 3091। नीचे भी जाए तो जा सकता है। इसमें सिर्फ ये वेव काउंट आपने समझ लिया, ये हमारी वेव भी यहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है जी। ट्राइंगल थी ए बी सी डी ई, और हम फिलहाल ए बी सी में नीचे आ रहे हैं, इसको डायगोनल काउंट ले रहे हैं। अगर ये नीचे जाएगी और 4 5 बनाएगी तो हम इसको 1 2 3 4 5 में रीलेबल कर देंगे। फिलहाल हमें इसको इसी तरह से लेना है। अब मैंने ये एक दूसरा चार्ट खोला हुआ है गोल्ड का, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको ट्राइंगल काउंट ना लें तो फिर हम इसको क्या लें। उसमें हम इसको इस तरह से लेबल करेंगे कि ये मूव 3500 से लेके यहाँ तक वेव 1 या वेव ए है, और वेव 2 हमने इस जगह पर ख़त्म कर दी है डब्ल्यू एक्स वाई में। ये ए बी सी, ये एक्स ए बी सी, डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर हमने वेव 2 ख़त्म की है तो इसका मतलब है कि हम वेव 3 में, वेव 3 का टारगेट इसके हिसाब से वो पहले यहां खत्म कर रहे थे वेव 2 को, जब यहां पे खत्म करेंगे तो वो 50 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो वेव 3 बन रही है आगे, उसमें हमारे पास मल्टीपल 1 2 सेटअप्स आ रहे हैं। यानी आपको लेबल करके दिखाता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। ये वेव 1 होगी, ये वेव 2 होगी, ये हम वेव 3 में अभी आ रहे हैं नीचे, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। इसकी हम डिग्री बदलेंगे, शायद दोबारा और भी बदलनी पड़े। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। हाँ, इसको अब छोटे पैमाने से शुरू करते हैं जी। ये एक 1 2 सेटअप है, ये फिर 1 2 सेटअप है। ठीक है जी। तो हम सबसे आखिरी वाले 1 2 को शुरू करते हैं कि हमने यहां से लिया वेव 1, वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4 और ये वेव 5। ठीक है, ये हमारी, क्योंकि आखिरी 1 2 था
तो ये सबसे छोटी डिग्री की वेव होगी। ठीक है जी, इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू ताकि डिफरेंशिएट हो। ठीक है जी, ये अब आप समझ लें कि ये आपके पास पहला 1 2 3 4 और 5 में अब हम मौजूद हैं, ये कंप्लीट होगा। ये बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन आ जाएगी अगर हम ये वेव काउंट लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 सेटअप बन रहे हैं। अच्छा, अब लगाएं जी दूसरा 1 2 सेटअप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये 5 वेव्स की वेव 3 है, फिर एक वेव 4 आएगी और फिर एक वेव 5 आएगी जो इस सर्कल वाली येलो वेव 3 को कंप्लीट करेगी। इसको हम कर देते हैं वाइट, इसकी डिग्री हम बढ़ा देते हैं, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये अब आपके पास सिनेरियो इस तरह से बनेगा, अब आप इसको समझें, ये हमारा ऑल्टरनेटिव है। ये दिखाने का मकसद ये था कि आप ऑल्टरनेट के लिए भी तैयार रहें। इस वक्त हम ब्लू वेव में हैं, जिसकी ये 1 2 3 4 और 5th वेव चल रही है। जब ये 5th वेव कंप्लीट होगी तो बेसिकली ये जो वाइट ब्रैकेट वाली वेव है 1 2, उसकी 3 वेव कंप्लीट होगी। उसके बाद एक छोटी सी एक्सटेंशन आएगी वेव 4 की, और फिर एक वेव 5 आएगी। तो हमारा वाइट 5 वेव्स कंप्लीट होंगी। उसके बाद हमारी सर्कल वाली वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक छोटी सी वेव 4 आएगी और फिर एक वेव 5 आएगी। तो इस तरह जाकर ये 5 वेव्स कंप्लीट होंगी अगर हम वेव बी को इधर खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, अगर वेव बी यहाँ पे खत्म हो रही है तो फिर ये 1 2 1 2 1 2 3 4 5, फिर वाइट 4 5, फिर येलो 4 5। तो ये 3 दफा हमारे पास 4 5 आएंगे। लेकिन इस सिनेरियो में आप यूं समझें कि ट्रेन हमसे मिस हो गई है, यानी अगर हमने सेल की ट्रेड लेनी थी, अब हमारे पास दोबारा डीप करेक्शन नहीं आएगी ऊपर की तरफ। ये छोटी छोटी 4 5 आएंगी, छोटी छोटी 4 5 आएंगी और प्राइस मुसलसल नीचे जाती रहेगी। जबकि जो हमारा प्राइम वेव काउंट है, हमारे प्राइम वेव काउंट में हम इस वेव को, चूंकि हमने वेव 1 लिया हुआ है, तो हम पुल बैक का इंतजार करेंगे और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा कि हम अभी, चूंकि हमारे पास प्रीवियस लो 21 का है तो मैं इसको 21 पे ही रख रहा हूं, वरना अगर ये प्राइस नीचे जाती रहेगी तो हमारा ये एरिया भी चेंज होता रहेगा, याद रखें। फिलहाल चूंकि प्रीवियस लो ये है 21, हम 21 को ले रहे हैं और हमारे पास प्राइस को वापस आना चाहिए कम से कम 50%, नहीं तो गोल्डन रेशो 61.8 या मैक्सिमम 78.6। तो अब इस अल्टरनेट वेव काउंट को लेबल करें हम कि ये सारे का सारा वेव 1, इस सारे का सारा वेव 2 का पुल बैक का हमें इंतजार है, फिर वेव 3, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। ये हमारा इस वक्त प्राइम स्नैरियो है। हमारे प्राइम स्नैरियो में हमारे पास चांस है पुल बैक का, और हम देख सकते हैं कि वेव 2 आने के बाद हम इस वेव 3 को ट्रेड करने के काबिल होंगे। लेकिन जो मैंने आपको ऑल्टरनेट स्नैरियो बताया है,
उसमें फिर आपके पास इतना ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे हमने इसको लिया हुआ है वेव वन। तो प्राइस वेव वन की टेरिटरी में दाखिल नहीं होती, वेव फोर वाली। तो यानी प्राइस जितना भी ऊपर आ जाए वो 60 से नीचे रहेगी। ये जो हमारी लाइन लगी हुई है, रेड लाइन, इसको हम ऊपर कर देते हैं उठाकर, 64 पे कर देते हैं। यानी अब ये जितना भी ऊपर आए, ये 64 से इस रेड लाइन से नीचे नीचे रहेगा, अगर हम इस वाले सिनेरियो को देख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये दो वेव काउंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैंने आपको टारगेट्स भी सेट करके दे दिए हैं कि मिनिमम हमने पहुंचना है 3145 तक, या फिर 3090 तक। वो 95 तक, 95 पॉइंट्स का जो 50 पॉइंट्स का जो ये डिफरेंस है कि वेव भी इधर ख़त्म करें कि इधर ख़त्म करें। जहां भी ख़त्म करें, ट्रेंड नेगेटिव है, हमारे पास दो ही सूरत हाल है। या तो हम सीधा जाते रहेंगे नीचे, ये इसी तरह की छोटी छोटी, जैसे ये पुल बैक आया है, ऐसे ये पुल बैक आया है, ऐसे ये छोटे छोटे पुल बैक्स आते रहेंगे, और हम मुसलसल नीचे जाते रहेंगे। दूसरी सूरत ये है कि ये वेव वन कहीं पे ख़त्म हो जाए, एक फाइनल डिप करके फिर ये वापस वेव टू बनाए, तो फिर हमारे पास चांस होगा कि हम इसको वेव थ्री को ट्रेड कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल हमारे पास न्यूज़ है एनएफपी की, वोलेटिलिटी होगी कल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एनएफपी नॉन फार्म पेरोल्स आ रहे हैं 5:30 बजे। ये दो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब मतलब इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि वेव काउंट को डिफरेंट शेड नहीं कर सकता है ये, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि वोलेटिलिटी बाज़ोकात एक्सट्रीम होती है इन न्यूज़ के टाइम पे। आपको स्पाइक्स मिलते हैं कैंडल्स के, यानी कैंडल्स एक दफ़ा यहाँ से यूं ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से वापस यूं नीचे आएगी, फिर वापस यहाँ आके रुक जाएगी। इस तरह की वोलेटिलिटी देखने में मिलती है। एक, जब ये एनएफपी की न्यूज़ हो। दूसरा, जिस दिन रेट कट अनाउंस होना हो, या फेड अपनी जेरोम पावल जो है अपनी पॉलिसी देता है, फेड चेयरमैन, कि हम रेट कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कितना करेंगे, इन्फ्लेशन को नीचे लाना है नहीं लाना। मेरे हिसाब से यही दो न्यूज़ हैं जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। आज आप ये अपना चार्ट एडजस्ट कर लें। जिनको ये वेव काउंट समझ में आ रहा है, वो इस एरिया के पुल बैक का इंतज़ार करें, और ये पुल बैक नीचे आता रहेगा जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती रहेगी। और जिन लोगों को ये वेव काउंट समझ में आ रहा है, वो इसी तरह से लेबल कर लें और देखें इसमें से कौन सा प्ले आउट होता है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम है कि हमने नीचे जाना है। ये ज़रा ज़्यादा डीप चला जाएगा और ये वाला वेव काउंट थोड़ा सा कम डीप जाएगा।